subscribe and hit the bell notification on to get all my new videos. हमारी आज की रेसिपी है पापड़ी चना चाट। चना चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इमली 3 टेबलस्पून्स। बहुत से लोग इसे आलू इमली कहते हैं और बहुत से लोग इमली। अब हम इमली में तकरीबन हाफ कप पानी डाल देंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए। पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हमें प्याज चाहिए हाफ कप या हस्बे ज़रूरत। हमें टमाटर भी चाहिए हाफ कप या हस्बे ज़रूरत। हमें हरी मिर्च चाहिए 1 अदद। अगर तेज़ नहीं है तो आप 2 भी ले सकते हैं। हमें उबले हुए काबुली चने चाहिए 1 कप। चनों को आप रात को भिगो कर रख देंगे और सुबह उनको थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक पैन लें और उसके अंदर इमली का गूदा डाल दें। ये उसी इमली का गूदा या पल्प है जो हमने भिगो कर रखी थी। मैंने इसमें से गुठलियाँ अलग कर ली हैं क्योंकि हम मीठी और चटपटी चटनी बनाने जा रहे हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले मैंने हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है इसमें। इसको हम मिक्स करते जाएंगे और साथ ही साथ पकाते भी जाएंगे। अगर आपको चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है तो आप इसको और पका सकते हैं, वरना आप इसमें अभी सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर चूल्हा बंद भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी डालूँगी। आपने इसको साथ साथ चलाते भी जाना है ताकि आपकी इमली का पल्प नीचे ना लगे। ये अब मैं दूसरा टेबलस्पून चीनी का डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। फिर हमारी इमली की चटनी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी चना चाट में डालने के लिए। अब आप देख सकते हैं ये कितनी थिक हो गई है। इसका मतलब है कि ये रेडी है। इसके अलावा चना चाट में हमें डालने के लिए चाहिए पापड़ी। मैदे की डो गूंदकर मैंने छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली थी और उसको मैंने फ्राई कर लिया। तो इस तरह हमारी पापड़ी तैयार है। और हमें चाहिए 1 टीस्पून चाट मसाला। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम एक बोल लेकर उसमें सबसे पहले चने डाल लेंगे। उसके बाद हम उबले हुए आलू डालेंगे। नेक्स्ट लेयर में हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। फिर थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। फिर आती है हरी मिर्चों की बारी। अब मैं इमली की चटनी डाल रही हूँ। ये वही चटनी है जो हमने तैयार की थी अभी। चटनी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर पापड़ी डाल दूँगी। ये पापड़ी बनाने की रेसिपी भी तकरीबन वैसी ही है जैसे मैंने रोल्स की पट्टियाँ बनाई थी। अगर हम रोल पट्टी को बगैर फिलिंग के फ्राई कर लें तो वो यही पापड़ी बन जाती है। अगर आप चाहें तो मेरी ऊपर आई बटन पर क्लिक कर रोल पट्टी की रेसिपी देख सकते हैं। अब मैं 3 से 4 टेबलस्पून दही की चटनी के डालूँगी, या आप इसे रायता भी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने दही ली तकरीबन 1 कप। उसके अंदर मैंने डाली 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो हमारी दही की चटनी या रायता तैयार है। यही रायता आप अगर दही बड़े बनाएं तो उसमें भी डाल सकते हैं। ये दोनों के लिए बेस्ट रहता है। अब मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर चंद पत्ते धनिया के डाल दूंगी। तो हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी और चटपटी चना चाट रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना भी मत भूलिएगा। एंड यस, इफ़ यू वांना सी मी हैप्पी देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।